हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोसाइड्स और हमने पिछले लेक्चर में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के एक प्लांट सेना के बारे में जाना था और आज के लेक्चर में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के एक और प्लांट एलो के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स। एलो को और किस किस नामों से जाना जाता है। एलो बेसिकली हम सभी के घरों में, नॉर्मल सभी घरों में पाया जाने वाला प्लांट है। इसको मुसब्बर के नाम से भी जानते हैं और घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। एलो इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलो स्पीसीज। ये हमें एलो की कई सारी स्पीसीज के ड्राइड जूस से मिलता है और एलो की स्पीसीज हैं जैसे एलो बार्बेंडेंसिस जो कि है कुराकाओ एलो, एलो पेरी, सोकोट्राइन एलो, एलो फेरिक्स जो है केप एलो, एलो एस्पिकाटा जो है केप एलो, एलोवेरा जो है इंडियन एलो। ये सारी इसकी स्पीसीज हैं। अब बात करते हैं फैमिली। एलो की फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी इंडियन एलोवेरा की फैमिली है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है इसका स्ट्रोंगली क्यूटिकुलराइज। एपिडर्मिस का मतलब होता है त्वचा के ऊपर, जो प्लांट्स की लीफ, फ्रूट्स, रूट्स और स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। यह प्लांट्स और बाहरी वातावरण के बीच एक लेयर बनाती है। एपिडर्मिस के कई फंक्शन होते हैं। यह पानी के नुकसान से बचाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी पर स्किन होती है जो कि हमारे इंटरनल पार्ट और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच की लेयर होती है, वैसे ही प्लांट्स में एपिडर्मिस होता है, मतलब कि बाहर की लेयर। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल जो होते हैं इसके पैरेन्काइमा। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है और हर्बीवोरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। हर्बीवोरी मतलब एनी एनिमल दैट फीड ग्रास एंड अदर प्लांट्स। मतलब हर्बीवरी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घास और प्लांट्स को ईट करते हैं। और पैरेन्काइमा मीन्स a type of simple permanent tissue that make a major part of ground tissue in plants। यह एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में जमीन के टिश्यू का एक बड़ा पार्ट को बनाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलो में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है एलोइन 10 to 30%। एलोइन इज मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमर्स। ये जो एलो में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होता है उसमें मेन होता है एलोइन जो कि 10 to 30% पाया जाता है एलो में। और एलोइन 3 आइसोमर का मिक्सचर है जो कि है बार्बलोइन, बीटा बार्बलोइन एंड आइसो बार्बलोइन। ये जो बार्बलोइन है ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, मेन यही होता है। और जो ये बार्बलोइन होते हैं ये केमिकली एलोएमोडिन एंथ्रोन होते हैं जो होते हैं C10 ग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि ये कार्बन के 10 पोजीशन पे ग्लाइकोसाइड्स इनके होता है। बार्बलोइन इज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। हम इससे याद कर सकते हैं एलो में प्रेजेंट होता है एलोइन जो कि मिलकर बना होता है बार्बलोइन प्लस बीटा बार्बलोइन प्लस आइसो बार्बलोइन। बार्बलोइन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और ये एलो बार्बाडेंसिस जो कि है कुराकाओ एलो में पाया जाता है 22% और एलोवेरा जो है इंडियन एलो इसमें पाया जाता है 3.5 to 4%। एलो बार्बाडेंसिस
में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एलोवेरा में सबसे कम पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें एलोसिन और एलोक्टिन भी पाया जाता है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम परसेंटेज में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मॉडिफाई बोन-ट्रैगर टेस्ट करते हैं और ब्रोमाइड टेस्ट करते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट जिसे कलंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी कहते हैं, स्क्वाइटिन्स टेस्ट करते हैं। अडल्ट्रेंट्स जो कि है नेटल एलो और मोचा एलो। नेटल एलो एक वीक परगेटिव है और मोचा एलो में स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। अब देखते हैं यूजेस। इसको यूज करते हैं हम इरिटेंट परगेटिव और एलोजेल इन कॉस्मेटिक एज ए प्रोटेक्टिव स्किन। इसका एलोजेल होता है जो कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को। एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज और पेनफुल इन्फ्लामेशन, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एलो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में आपको इस आसान से क्वेश्चन का आंसर करना होगा, जो कि है फैमिली ऑफ सेना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एक और प्लांट रूबार्ब के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए।